everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and I'm sorry मेरे vlogs I know बहुत gap में आ रहे हैं but this is how it's going to be, but still I'm there with another topic and another informative vlog for you all. So this video, as you can see from the title, this video is all about science students who have not been able to clear JEE exams. Okay, so don't वरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबका मन होता है कि जेई क्लियर करें ताकि उनको आईआईटी एनआईटीज में एडमिशन मिले, बिकॉज दीज आर इंडियाज टॉप प्रेस्टिजियस कॉलेजेस फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. दीज कॉलेजेस हैव बिल्ड देयर नेम्स. ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका जेई मेंस नहीं हुआ क्लियर अच्छे मार्क्स से और आपको आईआईटी मिला तो आप साइंस बैकग्राउंड से होके भी आपने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं बोल सकते. आपके पास ऑप्शंस हैं, यू कैन ट्राई फॉर मेनी अदर थिंग्स. और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो अगर आपके जेई क्लियर नहीं हुआ है एंड यू डोंट वांट टू सिट आइडल, यू वांट टू डू समथिंग. लाइक होता है कि स्टूडेंट्स ब्रेक लेते हैं, दे डू कोचिंग एंड देन दे गिव जेई एग्जाम नेक्स्ट ईयर. यू कैन डू दैट, यू कैन गो फॉर कोचिंग, यू कैन ट्राई योर बेस्ट. बट क्या होता है ना, हमेशा ये नहीं होता कि आपने कोचिंग की तो आपको आईआईटी एनआईटी मिल ही जाएगा, बिकॉज आप साइंस स्टूडेंट हो. अगर आपको इंजीनियरिंग ही करनी है यू कैन गो ऑप्ट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस. प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं, बस ये होता है कि दीज आर एक्सपेंसिव. यू नो, एवरीवन नोज कि प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई, देखो मैं एक सच बात बताऊं, प्राइवेट कॉलेजेस के नाम भले ही गवर्नमेंट के कंपैरिजन में प्राइवेट कॉलेज को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है जनरली. ये हमारा कल्चर है और ये बहुत टाइम से चलता आया है. बट रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, बट जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें आपकी पढ़ाई होती है एंड बहुत सीरियसली पढ़ाई होती है, लिटरली. ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सारे एनआईटी, सारे आईआईटी, सारे ट्रिपल आईटीज अच्छे नहीं होते, बट यस दे हैव अ ब्रांड वैल्यू. ब्रांड वैल्यू एक होता है, बट डिपेंड्स कि आपको कौन सी ब्रांच, मतलब कौन सी जगह का लोकेशन का आईआईटी एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिला है, उससे भी बहुत डिफरेंस, उस पर भी बहुत डिफरेंस पड़ता है, ठीक है. उससे बेटर होते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी, ठीक है, और कुछ होते हैं गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस, वो भी बहुत अच्छे होते हैं. ओके, सो मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ा है और फिर मैं IGDTU में आई हूँ. इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज ओनली फॉर वुमेन एंड मैंने प्राइवेट कॉलेज भी पढ़ा था बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट ना कि मैं कभी ड्रॉप नहीं ले सकती थी. आई वॉन्ट कंसिस्टेंसी इन माई करियर, ठीक है, मैं ब्रेक नहीं लेना चाहती थी. आई स्ट्रेट फॉरवर्डली आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मैं कोचिंग तो नहीं कर पाऊंगी एंड ऑल्सो मैं घर बैठ के 1 साल पढ़ाई नहीं कर सकती. आई वॉन्ट अ थिंग टू डू. तो मैंने लास्ट ऑप्शन ये सोचा कि बेस्ट कॉलेज जो मेरे आसपास प्राइवेट था वो था JP यूनिवर्सिटी, ठीक है. तो मैंने उसमें एडमिशन लिया. तो उसके बाद मैंने अपना JEE एग्जाम दिया. उसकी वो जब हो रहा था, मेरा कॉलेज हुआ, मैं फर्स्ट सेमेस्टर मेरा पूरा कंप्लीट किया मैंने उसमें. उसके बाद कोविड आ गया एंड देन सब कुछ खत्म, मतलब ऑलमोस्ट मैं 5 मंथ्स थी उस कॉलेज में. देन आई रियलाइज कि कितनी ज़्यादा टफ पढ़ाई होती है इन प्राइवेट कॉलेजेस. ओनली पढ़ाई नहीं होती एक्चुअली, वहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपको पार्ट लेना पड़ता है. तो आपको हर चीज बैलेंस करनी है, लाइक आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको मस्ती भी करनी है, आपको अपने एक्स्ट्रा करिकुलर भी करने हैं. तो यू कैन नॉट मेक द बैलेंस. बहुत मुश्किल होता है बैलेंस बनाना. कहीं ना कहीं आप लैक कर जाते हो, आपके मार्क्स कम हो जाते हैं. और स्टार्टिंग ऑफ द कॉलेज में तो मार्क्स कम हो ही जाते हैं बिकॉज क्या होता है, सबका थोड़ा मस्ती मजाक इन सब में ध्यान रहता है एंड ऑल दैट, इसलिए. बट बैक टू द पॉइंट, सबसे पहले आपकी चीज़ है, अगर आपको जेई नहीं हुआ है आप गुड कॉलेज, गुड प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो. सेकेंडली आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं स्टेट बेस्ड, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो. सो सेकंड ऑप्शन, जैसे मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन बताया, आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो. अगर आपको इंजीनियरिंग आप अच्छे से पढ़ोगे, वहाँ पे भी प्लेसमेंट्स होते हैं. आई नो प्लेसमेंट होना डिफिकल्ट है बट आप वहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं, यू कैन ग्रैब योर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है. सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, स्टेट लेवल कॉलेजेस होते हैं, आप उसके लिए एग्जाम लिखो, उसको क्लियर करो और उसके गवर्नमेंट कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो. लाइक उत्तर प्रदेश में AKTU एग्जाम होता है फॉर इंजीनियरिंग. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ AKTU. अर्लियर इट वाज UPTU, लाइक उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, बट अब AKTU है. तो जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हो. उसके भी आपकी फी एकदम कम है, ज़्यादा नहीं है एंड उसका भी अच्छा है, गुड प्लेसमेंट एवरेज हो जाता है. तो इसलिए आप अलग अलग अपने स्टेट में ट्राई करो गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट. तो थर्ड ऑप्शन इज डिप्लोमा टू BTech, लाइक लेटरल एंट्री. सो ये क्या होता है, डिप्लोमा लेटरल एंट्री इज कि आप डिप्लोमा कर लो पहले, फिर आप सेकेंड ईयर में BTech में एडमिशन ले सकते हो. सारे कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस लाइक DTU, इवन IGDTU,
lateral entry accept करते हैं. They have their separate exam and then after clearing that exam you have an interview and then you will get the admission in second year directly. So diploma क्या होता है ये मैं आपको next video में बताऊंगी कि diploma फॉर लेटरल एंट्री इन इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है एंड आपको कौन कौन से कॉलेजेस उसके अंडर आते हैं. बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो. ओके, सो मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए. प्राइवेट कॉलेज कर लो आप, अगर आपको इंजीनियरिंग ही करनी है तो यू कैन ऑप्ट फॉर गुड प्राइवेट कॉलेजेस. ओके, सेकंड इज गवर्नमेंट कॉलेजेस. स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एग्जाम देके स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एग्जाम दो और उसके बाद आप उसको क्लियर कर लो. क्लियर करके एडमिशन ले लो. एंड थर्ड इज डिप्लोमा बीटेक. ठीक है, डिप्लोमा टू बीटेक इज अ लेटरल एंट्री काइंड ऑफ थिंग जो आपको मैं बता चुकी हूँ, आप कर सकते हो. एंड अबाउट दिस आई विल टेल यू इन नेक्स्ट. ठीक है, ये आपका 3 मैंने पॉइंट्स बता दिए. नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज you can go in research field. If you are interested in research, then you can opt for this. So in research, what option do you have? Which courses you can do? BSc. DU से मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी. अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा CUET एग्जाम क्लियर करके, राइट? सो आप उसमें भी दे सकते हो या आप कोई भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो जो कि आपके नॉलेज में होगा. आप गूगल भी कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर दिस स्पेसिफिक कोर्स. सो फर्स्ट कोर्स विच यू कैन डू इज BSc Science, Chemistry, Maths or Biology. After doing these courses, you have many career options. आप बन सकते हो साइंटिस्ट, रिसर्चर, डेटा एनालिस्ट. इसको करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो एंड देन प्रोफेसर बन सकते हो और भी ऐसी फील्ड है. बट ये जो मैंने आपको 4 ऑप्शंस बताए, साइंटिस्ट, रिसर्चर, डेटा एनालिस्ट और प्रोफेसर, ये तो आप कर ही सकते हो BSc इन सब में करके स्पेसिफिक सब्जेक्ट. ठीक है, अब आप और क्या कर सकते हैं एज अ साइंस स्टूडेंट? आप आर्किटेक्ट एंड डिजाइन में भी जा सकते हो. सो इफ यू आर क्रिएटिव देन यू कैन स्पेशली गो एंड ऑप्ट दिस ऑप्शन. बस आजकल मैं ये देख रही हूँ कि आपको आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है. आपको हमेशा आर्किटेक्चर का काम कोई AI नहीं कर देगा. बिकॉज आजकल जो आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा AI बहुत ज्यादा टॉप पे पीक पे है, हर चीज AI बेस्ड हो रही है. ठीक है, बट कुछ चीजें होती है जो हर चीज क्रिएटिविटी AI नहीं कर सकता. नो, I have tried a lot of AI things. ठीक है, बट वो जो क्रिएटिव हेड होते हैं ना वो भी आपके दिमाग से होना चाहिए. इफ यू इंस्ट्रक्ट देम then they can do, but without your instructions they cannot do anything by themselves. Specifically architecture and design. और BR की full form is Bachelors of Architecture. ये आप कैसे कर सकते हो? इसके लिए आपको JEE का एग्जाम नहीं देना पड़ता. मतलब आप दे सकते हो JEE का एग्जाम, बट अदर देन JEE का एग्जाम यू कैन गिव NAT एग्जाम, NATA. इसका आप एग्जाम देके आपको गुड आर्किटेक्चर एंड डिजाइन कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है विद अ गुड स्कोर. ठीक है, नेक्स्ट BDes मतलब कि बैचलर ऑफ डिजाइन. So Bachelor of Design is specifically for UI and UX design, fashion design, interior design, ये सब उसमें included होता है. ठीक है, so UI UX designer तो आप even after being in a engineering college आप UI UX में great काम कर सकते. So one of my friend was in a very good engineering college, but then she didn't like coding, so she shifted her career option. Being in science field also, computer and science field also, she shifted to UI UX designs. It is not about coding. So if you don't like coding, you can opt for this also. Next is BFA, Bachelors of Fine Arts, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग एटसेट्रा, ये सब होता है इस फील्ड में. यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑल्सो. सो BR के डिजाइन में जो मैंने आपको 3 कोर्सेज बताए उसके बेसिस पे आपको क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर और UI UX डिजाइनर. ठीक है, ये आप कर सकते हो. इट इज ऑल्सो अ ग्रेट फील्ड. इफ यू हैव इंटरेस्ट इन IT एंड कंप्यूटर साइंस एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर JEE, होल्ड ऑन. JEE के अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं कि आप अपना जो पैशन है फॉर IT एंड कंप्यूटर साइंस यू कैन परस्यू दैट. ओके, सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी व्हाट ऑल ऑप्शंस आर देयर. सबसे पहले BCA आप कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस. ठीक है, इट्स ऑल्टरनेटिव टू BTech ओनली. तो BTech कंप्यूटर साइंस का ऑल्टरनेटिव ही है ये BCA. एंड BCA करके आप MCA भी कर लोगे तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा. ऑब्वियसली एक्स्ट्रा डिग्री मीन्स extra benefits. BSc IT / data science / cyber security. Next, diploma in AI, ML और web development. So आप ये डिप्लोमा कर सकते हो web development, AI and ML, machine learning, artificial intelligence. So ये सब में आप डिप्लोमा करके बहुत अच्छी फील्ड्स में जा सकते हो. जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो. See, you are not an engineer but you can be a software developer without being an engineer. Okay, so don't ever get hyper or tense. आपने इंजीनियरिंग नहीं की तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो हमेशा से. If you are passionate about being in science field, computer science field, then don't get disheartened. There are many ways through which you can pursue your vision, your dream. So after doing these courses, what career path you can choose? You can be software developer, ethical hacker,
data scientist, IT consultant, and etc. Try to do these courses from a good college. Okay, if not JEE, then second best option should be yours, whether it's private college or government college. Try to be in best college you can be. ठीक है, एंड बेस्ट कॉलेज में रहने के लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, चाहे वो आपके 12th के एग्जाम्स हों, चाहे वो आप पर्टिकुलर कॉलेज का एग्जाम फॉर्म भरो, क्योंकि पर्टिकुलर कॉलेजेस के पर्टिकुलर एग्जाम्स होते हैं, उनके सेल्फ कंडक्टेड एग्जाम्स होते हैं, आपको उसको क्लियर करना पड़ता है टू गेट दैट कॉलेज. प्रिपेयर फॉर इट नाइसली. मैंने अभी तक आपको यही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप साइंस फील्ड में रहना चाहते हो और आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको जेई करना ज़रूरी है. आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है. आई नो जेई इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज जेई के थ्रू आपको बेस्ट कॉलेजेस मिलते हैं, बट सबके स्कोर तो नहीं आ सकते ना. एक कॉलेज में अगर 300-400 सीट है, पूरे IIT, NITs, ट्रिपल IITs को भी मिला के इतनी सीट नहीं होगी, बिकॉज दिस ईयर 13 लाख स्टूडेंट्स हैव गिवन जेई मेंस एग्जाम. 13 लाख. आपको लगता है कि इतने सारे कॉलेजेस जो IIT, NITs एंड ट्रिपल IITs मिला के भी इतने सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकता है? नहीं, सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को ही मिलता है. ओके, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड. आपके पास और भी ऑप्शंस हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर क्लियर नहीं किया, आप IIT, NITs में नहीं गए, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इन कॉलेजेस में जाना ही जाना है. बट आपको पता है, आपको पता होना चाहिए आपको किस कंपनी में काम करना है, तो क्या रोल चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए. उसके बाद आप पढ़ो ना, उसके हिसाब से अलग से कोर्सेज करो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो, बिकॉज तब जब आप इंटरव्यू देने जाओगे या आप अपने रिज्यूम फॉरवर्ड करते हो, आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो वो देखते हैं कि आपके अंदर क्या स्किल सेट है. उनको पता है कि आपके पास मे बी एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपका स्किल सेट देखते हैं वो कि आपको क्या आता है. जो आपके रिज्यूमे में लिखा होता है ना आपने, वो सब वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में कि आपसे क्या पूछना है. आपका टेस्ट वहीं पे हो जाएगा. तो इसलिए पहली चीज तो आप रिज्यूमे में कभी भी झूठ मत लिखना, कभी भी फ्यूचर में. तो इसलिए झूठ ना लिखना पड़े, इससे अच्छे से कोर्सेज कर लो, सर्टिफाइड कोर्सेज करो एंड हैव अ वेल गुड नॉलेज. ठीक है, ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं क्योंकि टॉपिक पे आते आते अलग टॉपिक पे चली जाती हूँ. सॉरी. तो नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड बिजनेस फील्ड्स. ठीक है, आप मैनेजमेंट एंड बिजनेस फील्ड भी ऑप्ट कर सकते हो. तो उसमें आप कौन कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए? BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. लेटर यू कैन डू MBA ऑल्सो. एंड MBA कैसे कर सकते हो आप? MBA कर सकते हो आप CAT एग्जाम दे के IIM कॉलेज में जाओ और वहाँ से MBA करो, जिससे आपका पैकेज फाड़ू आएगा, बहुत अच्छा. मतलब ठीक है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट आता है अगर आप IIM कॉलेज से करते हो तो. बिकॉज IIT के बाद जो आप नेक्स्ट डिग्री करते हो, मतलब अपनी मास्टर्स करते हो, तो वो आपकी IIM इज A ग्रेड कॉलेज. ओके, तो इसीलिए आप अगर वहाँ से करते हो तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा. तो अगर आपका जेई नहीं भी हुआ है तो आप ये सोचो कि आप IIM करने हैं आपको, तो आप अभी से ही अच्छे से काम करो. ठीक है, अच्छे से पढ़ो. तो आप BBA करो, फिर आप MBA भी कर सकते हो. So after BBA, the next course you can opt for is BMS, which is Bachelors of Management Studies. Next, BCom plus Data Analyst. तो BCom plus Data Analyst इसलिए अगर आपका फाइनेंस में और बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट है तो यू कैन ऑप्ट दिस ऑप्शन, बिकॉज इससे क्या होगा, आपके पास और भी वैरायटी होगी कौन कौन से आप जॉब रोल्स में अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो वो आपको देखेंगे कि आप फाइनेंस भी कर रहे हो, आप डेटा एनालिटिक भी कर चुके हो, एनालिसिस भी, तो आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं. स्पेशली दिस कोर्स इज वेरी बेनिफिशियल इफ यू वांट टू बी इन अ कंसल्टिंग फर्म. लाइक अगर आप Big 4 में काम करना चाहते हो. आई होप यू ऑल नो अबाउट Big 4. इफ यू डोंट नो देन कमेंट डाउन Big 4. तो Big 4 आप कमेंट करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि व्हाट इज Big 4 एंड आई विल एक्सप्लेन ऑल द क्राइटेरियाज बाय व्हिच यू कैन गेट अ जॉब इन Big 4. है ये 3 कोर्सेज करके आपका करियर पाथ क्या होगा? सो फर्स्टली बिजनेस एनालिस्ट आप बन सकते हो. सेकंड मार्केटिंग मैनेजर, एंटरप्रेन्योर, HR मैनेजमेंट. तो ये होता है. नाउ this is something different, but if you are a science student you can opt for this also. This is not very different, but this is a different thing, but a good field. I feel it's a good field, and that is medical and healthcare fields. ठीक है, without giving NEET you can be in healthcare and medical fields. Okay, if you are a science student. Okay, so पहला course which you can apply for is B Pharma, which is Bachelors of Pharmacy, to work in a pharma industry. Next is BPT, Bachelors of Physiotherapy. Healthcare career in hospitals is great for this. Next is BSc Nursing, high demand in India and abroad. Literally, ये जो हेल्थ केयर फील्ड है ना, ये तो नेवर एंडिंग है. लाइक दे आर इन डिमांड ऑलवेज, क्योंकि किसको जरूरत नहीं होती हेल्थ केयर में और मेडिकल में, कब हमेशा, लाइक एवरी टाइम देयर इज द डिमांड ऑफ देम.
चाहे वो मैंने अभी आपको जो कोर्स बताया है बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग आप करो, इंडिया हो या अब्रॉड हो, हर जगह इसकी डिमांड है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और रेडियो टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, ये कोर्सेज भी आप कर सकते हो। इफ यू वांट कि आप अब इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो आप, तो आप थोड़ा सा साइंस फील्ड में ही होके, बट गो एंड ट्राई सम डिफरेंट फील्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट, एविएशन एंड डिफेंस करियर में भी आप जा सकते हो। भाई साइंस स्टूडेंट होके आपके पास बहुत वैरायटी है, जरूरी नहीं है आप इंजीनियरिंग ही करो, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी टू डू। So this is aviation and defense fields. Now I'm going to tell you what all courses you can opt and what are the career paths after completing these courses. First, commercial pilot training. Next is NDA का आप एग्जाम दे सकते हो। NDA is National Defense Academy, डायरेक्ट एंट्री टू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो आप NDA का एग्जाम दे सकते हो। ये आई थिंक दीज आर वेरी वर्सेटाइल फील्ड्स, लाइक यू नीड करेज एंड आप में कोई बात होगी तभी आप ये क्लियर कर पा रहे हो। मेरे को तो ये लगता है कि जेईई एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई NDA का एग्जाम क्लियर कर ले, ठीक है। NDA का एग्जाम क्लियर करके अगर आप इस फील्ड में ना, आई फील मोस्ट रेप्यूटेड फील्ड इज दिस एविएशन एंड डिफेंस, स्पेशली ये जो NDA का एग्जाम क्लियर करके नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। सही बात है, आई जस्ट फील कि काश मैं उतनी फिट होती कि मैं इसमें फिट होती इस फील्ड में। तो इफ यू आर फिट and you have some courage and you are smart, especially smart, अगर आप इंटेलिजेंट हो and physically भी आप fit हो, then you should definitely try this field. This is something else out of the box, हर कोई नहीं कर सकता ये, you can try. Merchant Navy में जाने के लिए आप ये कोर्स कर सकते हो, इस Marine Engineering and BSc Nautical Science। तो आप ये फील्ड, ये तीनों कोर्सेज, ये तीनों फील्ड्स हैं आपके पास, तो आप ये तीनों फील्ड्स में जा सकते हो। इससे आप क्या बन सकते हो, आपका करियर पाथ क्या है, इससे आप पायलट बन सकते हो, नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, मरीन इंजीनियर, marine, maybe I am pronouncing it wrong, and if I am pronouncing it wrong then please comment और मुझे सही करो। And the last option, it is law and government jobs। आप BA LLB करो, BSc LLB कर लो, BBA LLB कर लो, और ये सब आपका वाया कैट एग्जाम होगा। आप इसके लिए कैट का एग्जाम लिख लो, क्लियर कर लो और आपका हो जाएगा एडमिशन। लॉ एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर वेरी वर्सेटाइल थिंग। आप लॉ करो, इट्स अ गुड फील्ड, होना चाहिए। अगर आप उतने स्ट्रॉन्ग हो ना, आप लड़ सकते हो। इफ यू थिंक यू हैव दैट स्मार्ट ब्रेन, a little manipulative also, this is a skill actually, manipulating people is also a skill, ठीक है। अगर आपको लगता है you have these skills, तो आप जरूर अप्लाई करो for LLB also please, ठीक है। LLB ऑप्शन है आपके पास, गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर सकते हो, जैसे UPSC के आप प्रिपेयर कर सकते हो, UPSC के लिए SSC कर सकते हो, बैंक PO के एग्जाम्स दे सकते हो, स्टेट PSC कर सकते हो। बट हाँ, ये चीज़ है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको एटलीस्ट, अगर आपको UPSC या SSC एग्जाम, ये सारे एग्जाम्स देने हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो आपके पास एक बैचलरेट डिग्री होनी चाहिए, लाइक यू शुड बी अ ग्रेजुएट। तो आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से करके आप इन सब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रेप कर सकते हो। एंड आई थिंक गवर्नमेंट जॉब्स आर द बेस्ट एंड वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर ऑल्सो। तो मैंने आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस बता दिए। आई होप यू चूज वन ऑफ देम एंड गो फॉर इट। अगर आपसे एक नहीं होता दूसरा कर सकते हो, दूसरा नहीं तो तीसरा कर सकते हो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम, दैट्स इट। बिकॉज जब तक आप एक फील्ड में नहीं आ जाते, जब तक आप जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं हो, तब तक आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। सो डोंट टू वेस्ट योर टाइम एंड एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन। प्लीज work hard for this. I know working hard is hard for some it's okay, people like, but अगर आपको कहीं पहुंचना है तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो try your best, not your best, actually जो बेस्ट होता है वो ट्राई करो, and I am sure आप कुछ ना कुछ बन जाओगे and you will be serving what you are made for. So this is it for this video. I hope you like this video. Please do subscribe and comment down all your questions and any question which you have in your mind and you want me to clear them in my upcoming videos. So please do comment down, and my LinkedIn profile link is in the description. Do follow me on LinkedIn, and if you have any questions related to anything, directly LinkedIn पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगी। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी गुड फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब। ये मैं अभी से ही एक हिंट दे रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या बताने वाली हूँ आपको, और वो आपके लिए, आप बहुत खुश होने वाले हो एंड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब एंड यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, नेक्स्ट व्लॉग इज फॉर यू, तो डोंट मिस इट। चलो, ओके, बाय।